ये वतन का इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राजनीतिक विचारक, चिंतक, पत्रकार, लेखक और शिक्षा शास्त्री आचार्य नरेंद्र देव की। सन 1929 में गांधी जी काशी विद्यापीठ आए। यहाँ उनकी भेंट एक महान विभूति से हुई और गांधी जी ने श्री प्रकाश जी से पूछा, ऐसा हीरा मुझसे अब तक क्यों छुपा कर रखा था? श्री प्रकाश जी ने उत्तर दिया, एक अच्छे हीरे की परख तो अच्छे जौहरी को ही हो सकती है। उस दिन गांधी जी को जो हीरा जैसा अनमोल व्यक्ति प्राप्त हुआ था, उसे उन्होंने ताउम्र हिफाजत के साथ संजो कर रखा। वो महान व्यक्तित्व थे आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव समाजवाद के मौलिक व्याख्याता थे। पारिवारिक संस्कार ऐसे थे कि नैतिकता, मानवता, सत्य के प्रति सम्मान और भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम की भावना उनके भीतर पैदा हुई। आगे चलकर बौद्ध दर्शन ने उनमें त्याग, सेवा और गरीबों के प्रति प्रेम की भावना पैदा की। आचार्य नरेंद्र देव का मानना था कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना लोकतंत्र अर्थहीन है और लोकतंत्र के बिना समाजवाद असंभव है। वो देश के विकास और कल्याण के लिए एक नैतिक और सांस्कृतिक आंदोलन में सदा संलग्न रहे। आचार्य नरेंद्र देव भारतीय सांस्कृतिक विरासत से बहुत अधिक प्रभावित थे। साथ ही वो आधुनिक विचारों को भी आवश्यक मानते थे। आचार्य नरेंद्र देव का जन्म सीतापुर में 31 अक्टूबर सन 1889 को हुआ था। माता पिता ने उनका नाम अविनाशी लाल रखा। जब वो पंडित माधव प्रसाद मिश्र के संपर्क में आए तो उन्होंने उनका नाम नरेंद्र देव रख दिया। उनके पिता बलदेव दास सीतापुर में वकालत करते थे। फैजाबाद में उनके दादा कुंज बिहारी लाल का बर्तनों का व्यापार था। नरेंद्र देव के जन्म के 2 साल बाद ही उनके दादाजी का निधन हो गया और फिर उनके वकील पिता सीतापुर से फैजाबाद आ गए और वहीं वकालत करने लगे। फैजाबाद में स्कूली शिक्षा के दौरान उन्हें दत्तात्रेय भेकाजी और रानाडे नाम के अध्यापक मिले। नरेंद्र देव जब 10वीं कक्षा के छात्र थे तब स्वामी रामतीर्थ उसी वर्ष फैजाबाद में उनके अतिथि रहे। इन विभूतियों का उनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। स्कूली शिक्षा के बाद आचार्य नरेंद्र देव ने इलाहाबाद से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने क्वींस कॉलेज बनारस से इतिहास विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद अपने पिताजी की इच्छानुसार उन्होंने इलाहाबाद से वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की और बैचलर ऑफ लॉ की उपाधि लेकर फैजाबाद लौट आए। इलाहाबाद में रहते हुए उनके ऊपर डॉक्टर गंगानाथ झा और लोकमान्य तिलक के व्यक्तित्व की बहुत गहरी छाप पड़ी। एक ने उनके भीतर भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम को जन्म दिया तो दूसरे ने उनके अंतर्मन में तिलकवादी उग्र भावना को प्रज्वलित किया और स्वराज का मंत्र उनके भीतर गूंज उठा। जब तक स्वराज हिंद में लाया न जाएगा, जब तक स्वराज हिंद में लाया न जाएगा, शैतान हुकूमत को मिटाया न जाएगा, शैतान हुकूमत को मिटाया न जाएगा, जब तक स्वराज हिंद में लाया न जाएगा, जब तक स्वराज हिंद में लाया न जाएगा। रोज हो रही है तबाही जो हिंद में, हर रोज हो रही है तबाही जो हिंद में, हर रोज हो रही है तबाही जो हिंद में। मिट जाएंगे घर इसको घटाया न जाएगा, मिट जाएंगे घर इसको घटाया न जाएगा।
जाएगा। अब पेट के बल हमको चलाया न जाएगा। अपना इस तरह से लुटाया न जाएगा। धन अपना इस तरह से लुटाया न जाएगा। जब तक स्वराज हिंद मिलाया न जाएगा। जब तक स्वराज हिंद मिलाया न जाएगा। शैतानी हुकूमत को मिटाया न जाएगा। शैतानी हुकूमत को मिटाया न जाएगा। जब तक स्वराज हिंद मिलाया न जाएगा। जब तक स्वराज हिंद मिलाया न जाएगा। आचार्य नरेंद्र देव ने कुछ समय वकालत की, लेकिन उनका अध्ययनशील मन वकालत में नहीं रमा। असहयोग आंदोलन शुरू होने के बाद श्री शिव प्रसाद गुप्त के आमंत्रण पर आचार्य नरेंद्र देव काशी विद्यापीठ पहुंचे और वो 1921 में वहां इतिहास के शिक्षक हो गए। ये उनके जीवन का एक ऐसा पड़ाव था जिसने उनके आगे के जीवन की दिशा तय कर दी। काशी विद्यापीठ जैसे उनके जीवन का केंद्र बन गई। वे काशी विद्यापीठ में अध्यापन करने के बाद सन 1947 से 1951 तक लखनऊ विश्वविद्यालय के और 1951 से 1953 तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। उनका अपना जीवन सादगीपूर्ण था और वे निर्धन छात्रों की आर्थिक मदद किया करते थे। छात्रों से उनका रिश्ता बहुत ही प्रेरणादायी था। उनके सुयोग्य शिष्यों में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम भी शामिल है। आचार्य नरेंद्र देव ने इतिहास, पुरातत्व, धर्म, दर्शन, संस्कृति का गहन अध्ययन किया। हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, पाली, जर्मन, फ्रेंच और अंग्रेजी भाषाओं के ज्ञाता आचार्य नरेंद्र देव का अध्ययन अत्यंत विशाल और अध्यापन शैली अत्यंत सरल थी। सच तो ये है कि आचार्य नरेंद्र देव आत्मा से ही एक शिक्षक थे। एक राजनेता की महत्वाकांक्षा और राजनीतिक कुशलता उनमें नहीं थी, न ही उन्होंने इस दिशा में अपनी प्रतिभा को लगाया। लेकिन फिर भी भारतीय राजनीति में आचार्य नरेंद्र देव की भूमिका और ख्याति राष्ट्रीय स्तर पर थी। वे समाजवादी सिद्धांत और विचारधारा के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान थे। एक अध्यापक, चिंतक और नेता के रूप में आजादी और राष्ट्र निर्माण में आचार्य नरेंद्र देव का अप्रतिम योगदान है। आजादी के सभी महत्वपूर्ण नेताओं की तरह आचार्य नरेंद्र देव का भी जेल आना जाना लगातार बना रहा। जब दूसरा महायुद्ध छिड़ा तो अंग्रेजों ने इस युद्ध में भारत को भी शामिल घोषित किया। इस एक तरफा घोषणा का कड़ा विरोध हुआ। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। उस समय स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद आचार्य नरेंद्र देव ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया और जेल भी गए।
उन्हें सितंबर 1941 में जब रिहा किया गया तो गांधी जी ने उन्हें सेवाग्राम आश्रम में अपने साथ रखकर उनके स्वास्थ्य की देखभाल की। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। गांधी जी ने देशवासियों का आह्वान करते हुए कहा, करो या मरो। इस आंदोलन के आरंभ होते ही सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए। अन्य नेताओं के साथ आचार्य नरेंद्र देव भी गिरफ्तार हुए और फिर सन 1945 में वो रिहा किए गए। इस तरह देश की आजादी का स्वप्न आंखों में लिए वो सतत संघर्ष करते रहे। बलिहारी तेरा बरवे बरवे बलिहारी तेरा बरवेश, बलिहारी तेरा बरवेश, मेरे भारत मेरे देश मेरे देश। बलिहारी तेरा बरवेश, मेरे भारत मेरे देश मेरे देश। बलिहारी तेरा बरवेश। बाहर मुकुट विभूषित भाल, भीतर जटा जूट का जाल। बाहर मुकुट विभूषित भाल, भीतर जटा जूट का जाल। ऊपर नभ नीचे पाताल, और बीच में तू प्रणपाल। ऊपर नभ नीचे पाताल, और बीच में तू प्रणपाल। और बीच में तू प्रणपाल, तू प्रणपाल। बंधन में भी मुक्ति निवेश, मेरे भारत मेरे देश मेरे देश। बलिहारी तेरा बरवेश। मस्तक में रखता है ज्ञान, भक्ति पूर्ण मानस में ध्यान। मस्तक में रखता है ज्ञान, भक्ति पूर्ण मानस में ध्यान। करके तू प्रभु कर्म विधान, है सतचित आनंद निधान। करके तू प्रभु कर्म विधान, है सतचित आनंद निधान। है सतचित आनंद निधान, आनंद निधान। मिटे तूने तीनों क्लेश,
मेरे भारत मेरे देश, मेरे देश बलिहारी तेरा बलवेश। आचार्य नरेंद्र देव गांधी जी के साथ नजरबंद भी रहे। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि के साथ उन्होंने राजसत्ता से मुक्त रहकर निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा की। वो कहा करते थे कि हमारा काम केवल साम्राज्यवाद के शोषण का ही अंत करना नहीं है, बल्कि इसके साथ ही उन सभी वर्गों के शोषण का अंत करना है जो आज जनता का शोषण कर रहे हैं। हम एक ऐसी नई सभ्यता का निर्माण करना चाहते हैं जिसका मूल प्राचीन सभ्यता में होगा, जिसका रूप रंग देसी होगा, जिसमें पुरातन सभ्यता के उत्कृष्ट अंश सुरक्षित रहेंगे और साथ साथ उसमें ऐसे नवीन अंशों का भी समावेश होगा जो आज जगत में प्रगतिशील हैं और संसार के सामने एक नवीन आदर्श उपस्थित करना चाहते हैं। आचार्य नरेंद्र देव की व्याख्याएं मानवतावादी आधारों पर विकसित हुईं। उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करते हुए समाजवाद को राष्ट्रीयता और किसान आंदोलनों से जोड़ा। उन्होंने अतीत के अनुभव के आलोक में वर्तमान को देखा। प्राचीन संस्कृति के साधक तत्वों और नवीन विकासमान मूल्यों का आग्रह लेकर उन्होंने नई संस्कृति के सृजन का बीड़ा उठाया। नैतिक व्यवस्था की स्थापना, आचरण की शुद्धता तथा सार्वजनिकता जैसे पहलुओं को केंद्र में रखकर ही उन्होंने जगत में प्रगतिशील नई अवधारणाओं को अपनाया। शिक्षा शास्त्री की भूमिका में उन्होंने उस जनतांत्रिक शिक्षा पर बल दिया जो जनता के भीतर विवेचनात्मक शक्ति और आत्मनिर्णय की क्षमता विकसित कर सके। नैतिक व्यवस्था की स्थापना में आचार्य नरेंद्र देव धर्म की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते थे। इसीलिए उन्होंने धार्मिक शिक्षा पर भी बल दिया। बौद्ध धर्म और दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने बौद्ध धर्म दर्शन नामक एक ग्रंथ भी लिखा जो उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ। उनकी अन्य प्रकाशित पुस्तकें हैं राष्ट्रीयता और समाजवाद, समाजवाद लक्ष्य तथा साधना, समाजवाद का बिगुल, भारतीय संस्कृति का इतिहास, समाजवाद, बोधि चर्चा तथा महायान और अभिधर्म कोश। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपनी राजनीतिक विचारधारा के प्रचार प्रसार और नई संस्कृति के आह्वान के लिए संपादक का दायित्व ओढ़ते हुए राष्ट्रीय पत्रकारिता को भी गति प्रदान की। वे जनवाणी, संघर्ष, जनता, समाज आदि पत्रिकाओं के संपादन प्रकाशन के दायित्व से भी जुड़े रहे। हालांकि आचार्य नरेंद्र देव ने इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्र आदि साहित्येतर विषयों पर ही कलम चलाई, लेकिन उनका लेखन साहित्यिक तत्वों से परे नहीं था। हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। वे हिंदी भाषा को राष्ट्रीय पद दिलाना चाहते थे। उन्होंने मर्यादा पत्रिका के सन 1913 के एक अंक में हमारा हिंदी के प्रति कर्तव्य शीर्षक से एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने हिंदी प्रेमियों से भाषा को देशव्यापी बनाने के लिए देशी भाषाओं के समान हिंदी साहित्य के भंडार को भी समृद्ध करने की बात कही। इतिहास, राजनीति और समाजशास्त्र पर हिंदी में लिखी आचार्य नरेंद्र देव की कृतियों और हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति उनके दृष्टिकोण ने हिंदी भाषा और साहित्य को एक व्यापक दिशा दी। देश सेवा में रत रहते हुए ही 19 फरवरी सन 1956 को उन्होंने अंतिम सांस ली। मानवीय मूल्यों और सामाजिक आदर्शों के लिए कला, जीवन और साहित्य में सत्यम शिवम सुंदरम जैसे मूल्यों की समन्वित अभिव्यक्ति का जो संदेश उन्होंने दिया, उसकी गूंज हमेशा बनी रहेगी। नमन ऐसी महान विभूति को। मन मेरे धरती पर चलना, मन मेरे धरती पर चलना, तारों की चाहत रखना, मन मेरे धरती पर चलना, तारों की चाहत रखना, नील गगन कुछ दूर नहीं है, मंजिल अपनी दूर नहीं है,
चलना ही है चलना, मन मेरे धरती पर चलना, मन मेरे धरती पर चलना। मौसम बदलेंगे आएगी धूल भरी धुंधली आंधी, मौसम बदलेंगे आएगी धूल भरी धुंधली आंधी, रेत के टीले बन जाएंगे, धमकी बढ़ जाएगी खाई, आँखों में चुभते कंकड़ को, आँखों में चुभते कंकड़ को दूर फेंक कर है चलना, मन मेरे धरती पर चलना, मन मेरे धरती पर चलना। तारों की चाहत रखना, नील गगन कुछ दूर नहीं है, मंजिल अपनी दूर नहीं है, बस चलना ही है चलना, मन मेरे धरती पर चलना, मन मेरे धरती पर चलना। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संतोष कुमार वर्मा और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की। ये वतन का वतन